ताकत की कमी नहीं है मुझे, सब कुछ ठीक है। जोर लगा के है सा, जोर लगा के है सा, जोर लगा के है सा। कितनी ताकत है भैया। बहुत चक्की पीसी हूँ ना। तो हमारा भोजन बन के तैयार है, काम के नकाज के नौमान अनाज के। कहाँ है भाई, काम काज के नहीं है, खाना है, बैठना है, सोना है। ये सूट सिलवा के लाई हूँ। अच्छा, एक और सूट है, 2 सूट ये संभालना। तो न्यू पिंच बनता है, चिकोटी मारते हैं ना नया कपड़ा पहनने के बाद, तो थैंक यू तो बोलो। किसके लिए? चिकोटी मैंने मारा है। थैंक यू। न्यू पिंच को। अच्छा ठीक है। इतना जोर से चिकोटी मार देंगे दर्द होने लग जाएगा। तो मित्रों नमस्कार प्रणाम, आप लोगों का एक बार से फिर हमारे शीला के शंकर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत बा। और दोपहर होके वाला है, हमारा नहाना धोना हो गया है, पूजा पाठ हो गया है। आज रात में बारिश बहुत हुई है, यहाँ पे बारिश हुई है, मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है। हम लोग इसी उठा पटक में थे अभी मैं आपको बोलने दूंगी क्योंकि लोग कहते हैं मैं आपको बोलने नहीं देती हूँ, इसलिए मैं चुपचाप बैठी हूँ अभी। क्योंकि पीछे 2-3 दिन पहले मेरी गाड़ी का ना फ्रंट शीशा चटक गया है। कहीं कॉलोनी में ही लगा रखा था मैंने, आलस की वजह से पार्किंग थोड़ा दूर है, नहीं ले गया। और वो फिर रात में कोई पत्थर जानबूझ के तोड़ दिया या ऊपर से पत्थर गिर गया, पता नहीं, भगवान जाने। अब जब देखा नहीं किसी को, सीसीटीवी जिसके सामने है वो उसको चलाने नहीं आता है। कुल मिला के फिर ले गया वर्कशॉप में, एक जगह दिया तो वहाँ कह रहे हैं कि यहाँ नहीं होगा, फिर दूसरी जगह ले गया, दे के आए। अब शायद कल मिल जाएगी गाड़ी, लेकिन उसके बाद फिर उसका जो स्टिकर होता है जिसपे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ब्लू कलर का, और फास्ट टैग स्टिकर, ये फिर सारे दोबारा रीअरेंज करने पड़ेंगे हमें। आप भी बोलिए। जब बोलेंगे तब नहीं, आप बोलिए, बिना परमिशन के। मेरे जरूरत पड़े मुझसे परमिशन लेना। नहीं, मैं जब बोलने नहीं देती हूँ ना। सभी को राधे राधे नमस्कार। हम लोग ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं कि राधे रानी की कृपा से आप लोग भी ठीक ठाक ही होंगे अपने घर में। चैनल देखने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो आज थोड़ा मौसम ठंडा था तो बाहर भी जा सकते थे। क्या खाएंगे नाश्ते? लेकिन गाड़ी नहीं है। में क्या खाए हैं हम लोग? नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स और दूध। हाँ, क्या कॉर्नफ्लेक्स बोलते हैं, कॉर्नफ्लेक्स बोलते हैं। कॉर्नफ्लेक्स। अच्छा, इसीलिए मैं नहीं बोली कि मेरे से गलत हो जाएगा। नहीं, कुछ भी बोल दो, यहाँ कोई फांसी थोड़ी न हो रही। गलत है भाई, जितनी जानकारी उतनी हिसाब से बोलता है। 1:45 हो रहा है, जा रही हूँ सब्जी बनाने। सब्जी काट के रखी हूँ, तोरी बना रही हूँ। जो संभावना खाती है तोरी, वही तोरी मैं भी बनाने जा रही हूँ। तोरी आलू प्याज डाल के और नुकीली नुकीली जिसकी धार धार होती है, धारी बना होता है जिसपे मोटा मोटा, वही तोरी बनाऊंगी। लाइट गई हुई है इसलिए एसी भी नहीं चल रहा है। पंखा तो चलेगा लेकिन आवाज करता है। एसी नहीं चल पा रही है इसलिए बहुत गर्मी लग रही है। आलू भी डाले? हाँ, ये एक आलू है, तोरी है 2। ये तोरी आलू, हरी मिर्च और प्याज, बस इसी को बनाऊंगी। और दही वही कप में जमाई हूँ, 2 कटोरी हो जाएगा। कढ़ाई ना गरम के वजह से ना जल गई, गैस ज्यादा तेज था। घर की जमी हुई दही में ना हल्का सा मीठापन होता है। हाँ, जिसको अधमातल दही नहीं बोलते हैं। जीरा मैंने ये थोड़ा सा जल गया तभी डाल दूंगी मैं। प्याज, हरी मिर्च और 1-2 लहसुन। दही फ्रिज में रख देती हूँ, खट्टी हो जाएगी। आज हम दोनों ने बालों में कलर लगाया है, इसीलिए पसीना आ रहा है। मैंने भी लगाया आज मैं, हाँ, अभी शैम्पू नहीं हुआ है। ये आ गया है, अभी शैम्पू करना है। ये मैंने किया है, ये मैंने कर लिया घर में ही। दोनों का कलर कर लिया, 2 पैकेट मंगाया, दोनों ने लगा लिया। मैं अपने आप लगा ली और इनको मैं खुद लगा ली। आज मैं लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल कर रही हूँ। हाँ, तेज है क्या? तेजी चाहिए, भुनना है। काली तो नहीं हो जाएगी इसमें? सब्जी बनने के बाद निकालना हो गया। अभी इतना हो गया प्याज, ये डाल दूंगी ऐसे। बस इसको एक बड़ा टुकड़ा 2 रह गया। अब इसमें डालूंगी मैं हल्दी और नमक, और कोई मसाला नहीं डालूंगी। नमक और हल्दी? हाँ, खाली नमक और हल्दी। मिर्ची लाल मिर्ची डाल दो, लाल कलर वाली थोड़ी सी डाल दूंगी। कलर वाली नहीं, तीखा थोड़ा सा। तीखा हरी मिर्च तो डाली हूँ, क्योंकि आलू भी और ये तोरी भी मीठेपन से ही है ना। हाँ। ये चीनी समझ के इसको चाय पत्ती में भी डाल सकते हैं। क्यों डाल रही? चीनी चाय पत्ती का डिब्बा कब से वही है, 3 चम्मच डाल दिए, इसमें से डाल देती हूँ। लाल मिर्च तो मैं डालती नहीं हूँ, कलर वाली ही डालती हूँ। तो मित्रों 15 मिनट बाद हम आ रहे हैं, इसको ढक के चले गए थे। देखते हैं क्या दशा है इसकी। हल्दी लगा कुछ ज्यादा ना, पानी बहुत छोड़ा ना। हाँ तो पानी छोड़ेगा ना, ढकी थी ना। बहुत टेस्टी बनती है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन मसाला मैं कोई नहीं डालती हूँ, ये अपने ही पानी में पक रही है। कुछ नहीं, अपना ही पानी है इसका जो नमक से निकला है। घिया और पानी पूरा घिया, तोरी तोरी और आलू।
अभी सूख जाए ना पानी तेज पे थोड़ा सूख जाएगा। के तो पकड़ भी लेगा कढ़ाई में। नहीं थोड़ा बीच बीच में देखना पड़ेगा। पकड़ लिया तो फिर तो एक बार और ढकूंगी उसके बाद खोल के सुखाऊंगी पानी। पकड़ लिया तो उसका तो पूरा सर्जरी हो जाएगा। देखती हूँ आटा है कि नहीं। आटा खत्म हो आटा खत्म। उस दिन बताए होते तो उसी दिन मंगा लेना चाहिए था, ऑनलाइन जब मंगाया था। आज का हो जाएगा, आज का आटा हो जाएगा। देखिए लेकिन एक ना गीला ना हो खाई, गीला हो जाए तो आटा फिर नहीं मिली। गरीबी में आटा गीला। जब आटा कम होता है ना तो गीला होता भी है, ये भी बात सही है। अरे तो गीला हो ही जाता है। फिर तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ। तो छोड़ के ही जाना पड़ेगा दुकान पे। हाँ उसी को कहते हैं गरीबी में आटा गीला। यही कहावत है। ये इसलिए लगाई हूँ कि अगर इसको मैं ऐसे हटे बिना बंद कर दूँ ना ऐसे तो चिपक जाएगा। बहुत जोर से पकड़ लेता है, इसलिए तो सेफ्टी के लिए यहाँ ये देसी जुगाड़ में हाँ ये बंद भी हो जाता है, खुलने में भी आसान। कपड़ा लगा के पैकिंग दे जाता है। हाँ भैया क्या क्या दिमाग है यहाँ पे। मैं ही लगाती हूँ दिमाग। मेरा दिमाग तो नहीं चलता इतना। एकदम पकड़ लेता तो खुलता नहीं। हाँ क्या सब्जी बनेगी। ये तोरी ऑनलाइन मंगाया हुआ है, बहुत मोटी मोटी तोरी दे दिया था। अब मसाला कम खाते हैं ऐसे हरी सब्जियों में। हरी सब्जी जैसे लौकी है, ये तोरी है, घिया है, मसाला कम खाते हैं, बस भुजिया बनाते हैं उसका। हरी सब्जी को तो कहते हैं ना कि वो आधा उबाल के भी खा सकते हो, नमक वगैरह डाल के। ज्यादा नहीं पकाना, लेकिन मैं बहुत धीमे आंच पे खाने वाली सब्जियां हैं। भिंडी हो चाहे कुछ हो, मैं धीमे आंच पे बहुत पकाती हूँ। आटा इतना मिला? हाँ हाँ इतना है, हम दोनों को बहुत आराम से हो जाएगा, बच भी जाएगा। ये तो आधा किलो के आसपास लग रहा है। बहुत है। चलो फिर शाम को तो लाना पड़ेगा। कुछ होता नहीं है लेकिन फिर भी चालना पड़ता है ना, क्या पता कुछ भी नहीं निकला। पहले ये गांव में चालने के बाद थैली वाला इसकी भूसी निकलती थी, पहली वाला आटा और वो भूसी फिर हम बैल है गाय है उनको डालते थे। तो मिला के खिलाते हैं। हाँ अब इस आटे में तो कुछ भी नहीं निकल रहा है। ये एकदम खरीदा हुआ चालने पैकेट का का आटा फायदा है। है। नहीं इसमें कुछ निकल रहा है ना, गाय गोरू है अपने पास दोनों बात। हाँ कितना बढ़िया बना है, बस हल्दी ना ज़्यादा हो। इसको और सुखाऊंगी मैं थोड़ा थोड़ा, और सुखाऊंगी हल्का। क्योंकि उतारने के बाद भी थोड़ा पसीजेगा ना, खाली करना पड़ेगा ना, नहीं तो वो हो जाएगा। ये तो मोरलेस हो गया। आटा सान लेती हूँ। तो मित्रों इस खाना बनने के और दूसरे चरण में तीसरे चरण में हम आ गए हैं। दूसरा चरण तीसरा चरण। और ये देखिए हमें बनाना था चटनी। लाइट कई बार जा चुकी है, लाइट है नहीं अभी। तो आपकी आंटी जी ने क्या किया, देसी जुगाड़ ये रखा इन्होंने। ये देखिए सिलवट्टा, सील, ये है बड़ी वाली ना, और ये वो लोढ़ा है, सील लोढ़ा बोलते हैं। इससे बनाएंगी चटनी। ये धनिया की चटनी है। धनिया कहाँ है, पुदीना है। पुदीना की चटनी है, धनिया खत्म हो गया है। अब नए सिरे से यही देख लो, पुदीना बनेगा। एक टमाटर काटी हूँ, धनिया खत्म हो गई। धनिया 2 पैकेट आया था, वो पीला होने लग गया, तो मैं आलू और धनिया की भुजिया बना दी थी। तो अब बचा है पुदीना। तो ये एक टमाटर है काट के रखी हूँ, इतना पुदीना पत्ता है, ये रहा। वाह बहुत फ्रेश लग रहा है ये हो गया पुदीना। ये हो गई 3 हरी मिर्च, ये 3 जवा लहसुन है। अभी थोड़ा सा नमक रखूंगी, इतना नमक इसमें डाल दूंगी। अब इसको रगड़ के पीस दूंगी। ताकत कितनी है रगड़ने की? बहुत है, ताकत की कमी नहीं है। आप लोगों के आशीर्वाद से ताकत की कमी नहीं है मुझे, सब कुछ ठीक है। आजकल के बच्चे नहीं इतना बवाल करना चाहेंगे। अगर वो मिक्सी नहीं होगी और चटनी नहीं बन पाएगी ना तो वैसे ही छोड़ देंगे। जोर लगा के है सा, जोर लगा के है सा, जोर लगा के है सा। कितनी ताकत है भैया। बहुत चक्की पीसी हूँ मैं, गेहूँ पीसी हूँ बहुत। जाता वो गांव में ना मसाला पीसी हूँ। आपका चक्की पिसा हुआ मेरे काम आ रहा है, मेरे मतलब है। अब आजकल के नई जनरेशन जो है टेक्नोलॉजी पे, मशीनरी पे डिपेंडेंट है, जबकि ये सब चीज़ें जानकारी में रहना चाहिए, नॉलेज में रहना चाहिए, कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए ज़िंदगी में। इसको एक बार में नहीं पीसूंगी, 2-3 बार रगड़ूंगी। हाँ तो ये छिलवाना भी पड़ेगा ना। हाँ चिकना हो गया है ना, नहीं तो बहुत जल्दी पिसा जाए। ये सील में दांत नहीं है, इनको छिलवाना पड़ेगा। कई बार कह चुकी है, याद ही नहीं रहता कि गाड़ी में रख के अभी छिलवा। पहले ना घूमते थे गलियों में ही वो करने के लिए, छीलने के लिए, लेकिन अब नहीं आते हैं। सबके घर में मिक्सी हो गई इसलिए आते नहीं हैं, जानते हैं कि कोई नहीं करा। काम कम हो गया ना, वो भी क्या करे बेचारे, दिन भर घूमेंगे तो भी उनका पूरा नहीं पड़ने वाला है। टमाटर थोड़ा फिसलता है तो इसको ऐसे ही पकड़ के दबा दें। जो फिसलता है उसको पकड़ के पूछ दो। जो कितनी चटनी बन गई।
मिक्सी में बनती तो आधा उसी में रह जाती। ये पराठा का आटा रेडी है। सब्जी बना के खाली कर दिया लोहे कढ़ाई से। अब चटनी का एक राउंड हो गया। थोड़ा मोटा मोटा भी चलेगा नहीं? पतला टमाटर मोटा रह चलेगा, लेकिन पुदीना थोड़ा पत्ता उसका पीसना पड़ेगा। अभी एक बार और रिपीट कर दूंगी। ऐसे साफ करके सब इकट्ठा करके एक राउंड हो गया। अभी मोटी मोटी है, दूसरे राउंड में मेरे ख्याल से बारीक बारीक हो जाएगी ना। थोड़ा अब ये चटनी बन के तैयार है। अभी इसको निकाल लेंगे। अभी ऐसे निकाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे साइड में लगा के बर्तन ऐसे ऐसे निकाल लेंगे, गिरेगा भी नहीं। ऐसे बस हो गया। सिलवट्टा धो देंगे। अब सिलवट्टे की चटनी का टेस्ट अलग ही होगा देखने। सील की और सिलवट्टे की। कितना 2 बजने वाला होगा? 1:45 हो रहे। पराठा बना दूंगी। खाने का भी अब धीरे धीरे भूख लग रहा है। लग रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा दूध और वही कॉर्नफ्लेक्स ही तो खाए थे। ये बना के रख दिया सब्जी खाली करके। बहुत अच्छा कलर। पराठा सेक लेती हूँ। तो मित्रों अगले चरण में देखिए पराठा देसी घी का। देसी घी ये रहा, पिघला के रखी हूँ। बाकी आपके आंटी जी का स्पीड देखिए आप लोग। उस पे नहीं बना रही ना, घटपट होता है। इनके बेलन की स्पीड देख के मुझे भी डर लगता है, इतनी स्पीड से बेलन चल रहा है इसमें। और राउंड देखिए परफेक्ट सर्कल बना हुआ है। इसमें क्यों डालते हैं? फूल के अलग अलग होता है ना, जो इसके पल्ले जो अलग अलग होते हैं ना, इसी से होते हैं। ये कच्चे में ही डाल देते हैं। परतें अलग होती है ना, जो परतें हैं इसकी, वो इसी से होती है। तो ये तिकोना पराठा देसी घी का आ गया तवे पे। फोल्ड हो गया, फिर एक और फोल्ड हो गया। जब तक ये उलट जाएगा फिर इस पर घी लग जाएगा। 2 फोल्ड करते हैं। तेल से ना ये हो गया ना अलग, ये हो गया अलग, इसीलिए घी लगाते हैं, तो फट जाता है ना। मित्रों ये देखो पीछे चींटी चींटी जैसे बन गया है ना, इसका मतलब पक्का है। तो चींटी वाली कहानी पे मुझे याद आया, ये बात है मेरे ख्याल से 1976 की। तो ये जो चितका चींटी जैसे है ना ब्राउनिश, इसको चींटी रेंगना बोलते हैं। अच्छा, मेरे को तो नहीं पता आज तक कि जब तक चींटी न रहेंगे तब तक बढ़िया नहीं होता, पकता नहीं। तो ये कहानी 1976 की मैं बता रहा था। मैं गांव से मैट्रिक पास करके कोलकाता में गया हुआ था। वहाँ मेरे चाचा जी एक फैक्ट्री में काम करते थे। उनके साथ उनके रूम पार्टनर थे एक मिश्रा जी करके। तो मैं सीख रहा था रोटी बनाना। तो उन्होंने बताया कि बेटा जब ये रोटी डालते हैं ना, पहले डाल के छोड़ दो, फिर दोबारा जब पलटते हैं और जब पक जाती है तो ये जो चित्ती वो दाग सी हो रही थी, तो कहते हैं इसको चींटी रेंगना। जब तक चींटी न रहे तब तक रोटी पकी नहीं है, ये समझ लो आप। तो ये देख के चींटी मुझे याद आ गई। अभी एक बार ऐसे उलट जाएगा, ऐसे दबा के, फिर इस पे भी ऐसे थोड़ा घी लगा के, और फिर ऐसे। सबको आता है ये तो बनाने, सबको आता है पराठा, सभी को आते हैं भाई। हाँ, सब लोग भाई अपने अपने घरों में क्या, हम ही तुम्हें थोड़े न बनाने और सिखाने जा रहे हैं। वो चीज है भाई, सब खाते हैं। बहुत फेमस चीज है। और ब्रेकफास्ट ये बहुत फेमस ब्रेकफास्ट है। सस्ता भी है, फास्ट भी होता है, जल्दी भी हो जाता है, घर के आटे से बन जाता है। और बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग पसंद करते हैं इसको। ये चीटी चल रही है। हाँ, ये साइड में ये जो धब्बे बन रहे हैं, वो बड़ा वाला नहीं, ये छोटे चिटके से वो चींटी रेंगना बोलते हैं। हाँ, अभी एसी भी चल रहा है, फिर भी ये हाल है। भी नाक पे पसीना आ रहा है। कॉटन की चुन्नी रखना पड़ता है मुझे। बस पराठे के ये कोना सब बराबर पतला होना चाहिए। मतलब मोटा पतला नहीं, जैसे पतले पतले रहेंगे ना तब अच्छे से पक जाएंगे। तीनों कोने मोटा नहीं होना चाहिए कोना। हाँ, तीनों किनारी। हाँ। बेलने में ही देखना पड़ेगा ना उसको, बेलते टाइम। हाँ, बराबर बेलना। तो मित्रों हमारा भोजन बन के तैयार है। काम के न काज के, नौमान अनाज के। कहाँ है भाई, काम काज के नहीं है। खाना है, बैठना है, सोना है। 2 पराठे देसी घी के, ये घिया की और तोरी की और आलू की। पहले सब्जी सीख लेना कि क्या बोलना होता है सब्जी को। इस सब्जी का नाम क्या है? एक बार पुदीने को धनिया बोल रहे हैं, एक बार तोरी को घिया बोल रहे हैं। भाई जो इससे अटैच होता है बनने के बाद, तो घिया और तोरी देख के तो बताना मुश्किल होता बिना टेस्ट किए। अब मेरी क्या गलती है इसमें? आप लोगों को मैं टेस्ट कराती हूँ। और ये दही है। ये सब्जी आप लोग बना के देखना, बहुत अच्छा होता है। इसका छिलका उतार के
हल्का छिलका उतारना है, ज्यादा नहीं। काट के हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, जीरा, ये सब तड़के में दे के आलू और तोरी, मेरी 2 तोरी थी, 1 आलू था, बस उसका बनाई हूँ मैं, आप लोगों को टेस्ट कराती हूँ। ये तोरी वाली वो है जो धारी धारी होती है ना? हाँ, वो वाली तोरी है। अपने उधर सरपुतिया बोलते हैं इसको। ये आप लोग खाइए, तोरी की सब्जी, पराठा, और ये चटनी भी लगा देती हूँ, ये चटनी भी खाइए, दही, और ये दही भी लीजिए इसके साथ, ये मलाई वाली दही, ये मलाई खिलाती हूँ। मलाई मार के दही दिया जाता है ना? ये आप लोग खाइए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही चटपटा, पराठा भी करारा हुआ है, मेरे पसंद का। आप लोग ग्रहण करें और फिर हमें बताएं कि कैसा लग रहा है। ये हम खाने जा रहे हैं दोपहर का लंच। 2:30 बजने वाला है, बनते बनते 2:30 बज गया, 1:45 पे। आप लोगों की आंटी जी, मैंने कहना नहीं चाहिए, नजर लग सकती है। इनके हाथ में इतना स्वादिष्ट टेस्ट आता है किसी भी चीज का। अब जो चीज छान लेती हैं उसको करती ही करती हैं। ये देसी ये टेस्ट देख लो, है। धनिया देख लो, धनिया अब लगा कि लाइट नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। फिर इन्होंने फटाक से वो सिलवट्टा निकाला, सील निकाली, और फटाफट काट पीट के वो चटनी फर्स्ट क्लास बना दिया। तो इसको कहते हैं संपूर्ण भारतीय नारी। बस आप लोगों का आशीर्वाद रहे, हमारा हाथ पांव ऐसे ही चलता रहे। काम में परफेक्शन। इनको अभी ये कटोरी यहाँ से यहाँ क्यों रख दिया, अभी लड़ाई हो जाएगी। ये बचपन से हमने ऐसे ही सब्जियां खाया है, और यही हमें स्वाद लगता है। जो गाँव में जो हमने खाया है ना, वही चीज मैं बनाती हूँ। डाला दही में? नहीं, अभी नहीं डाली, वो तो धनिया है, चटनी है। नमक हो रहा कटोरी में ना, नमक कैसे मैं डाल दूंगी, अपने अंदाजा से डाल लेना। थोड़ा सा अपने जैसे खाना है, जितना खाना है अपने अंदाजा से डाल। नहीं, मैं नहीं खाती हूँ दही में नमक। ताजी दही है, मीठी दही है, तो मुझे ऐसे ही स्वाद लगती है। मैं नमक चीनी कुछ नहीं लेती। ये इतना एक्यूरेट और परफेक्शन में काम करना चाहती है ना, उसके दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। मेरा जो बॉस था, मैं शुरू में 1987 में लगा था, तो उसने एक एग्जांपल दिया कि बेटा, काम करने वाले जिसके अंदर परफेक्शन और एक्यूरेसी होती है ना, वो झाड़ू भी एक्यूरेसी और परफेक्शन में ही लगाएगा। उसका एक नेचर बन जाता है। वही हमारा हाल है, वही इनका हाल है, और मैं पिसता हूँ उसमें। तो वहाँ से वहाँ रखा तो वहाँ क्यों रख दिए? एक मेरा हिसाब है, पोछा लगाऊंगी तो पहले मैं पूजा वाले घर में लगाती हूँ। पहला पोछा पूजा वाले ही घर में मेरा होता है, फिर बाद में सबसे लास्ट में मेरा रहता है बाहर का पोछा और बालकनी, सब अंदर लगा के, क्योंकि बाहर भी थोड़ी धूल मिट्टी होती है और बालकनी में भी थोड़ी धूल मिट्टी होती है, इसलिए पहले घर के अंदर मैं साफ करती हूँ साफ पोछे से, फिर बाद में जाके मैं दूसरा पोछा से बाहर और बालकनी लगाती हूँ, क्योंकि मिट्टियों की वजह से। चलिए खाना खाइए, ठंडा हो रहा जी। हम लोगों का खाना पीना हो गया, बड़े मस्ती से खाए हम। खाना पीना भी हो गया, पूरा किचन साफ हो गया, बर्तन सब धुल गए, हाँ एकदम टनाटन। खाना बना के बिगाड़ के, फिर ये देखो चीजें कैसे समेट के रखा है इन्होंने। बर्तन लगाऊंगी, सूख जाए, ठीक ठाक करके। ये बर्तन सूख जाएगा तो वो लगाएंगे इसको। अभी चैन नहीं है इनको। ये सूट सिलवा के लाई हूँ। अच्छा, एक और सूट है, 2 सूट संभाल। तो न्यू पिंच बनता है। हाँ। चिकोटी मारते हैं ना नया कपड़ा पहनने के बाद, तो थैंक यू तो बोलो। किसके लिए? चिकोटी मैंने मारा है। थैंक यू। न्यू पिंच को इतना जोर से चिकोटी मार देंगे दर्द होने लग जाएगा। पता है ना, मुझे छूते ही बहुत जोर दर्द होता है। तो ये 2 सूट मुझे दुबई में मेरी बहू ने दिया था, संभावना ने, तो इसको मैंने सिलवा लिया है। वो देख के बहुत खुश होगी, इसलिए मैं दिखा रही हूँ। देख के बहुत खुश होगी कि मम्मी ने सिलवा लिया। कैसा सिलवाई हूँ मैं, थोड़ा सा लूज सिलवाती हूँ, क्योंकि कॉटन सा है ना, धुलने पे थोड़ा सा टाइट हो जाए। अच्छा भी लग रहा है। ये इतनी बड़ी इसकी चुन्नी है, बहुत बड़ी चुन्नी है, इतनी बड़ी। और ये सूट है, आप लोग बताना कैसा सिला है। और ये नीचे मैंने पैंट नहीं बनवाया है, इसका मैंने पैंट नहीं बनवाया, इसका सलवार बनवाया है मैंने। बाजू लंबी बनवाई हूँ, बहुत अच्छा। नीचे सलवार बनवाई हूँ, पैंट नहीं बनवाई हूँ। और आप लोगों को बता दूं, ये बहुत सस्ता में सिलाई हुआ है। इसका सिलाई बहुत महंगी नहीं है। यही तो मैं बम्बई में बोल रही थी कि जितना तो उसने रफ्फू का, मेरे सूट फटा था तो उसने 500 रुपये रफ्फू का लिया था ना, तो मैं इतने में तो मैं पूरा सूट सिलवा लूंगी। तो ये सूट मैंने 350 रुपये में सिलवाया है। पैंट वाला जो सूट है, जैसे पैंट बनवाओ तो 400 है, और सलवार बनवाओ तो 350 है। तो एक कपड़ा पतला था इसलिए मैं पैंट नहीं बनवाई। और दूसरा वाला जो सूट है उसमें मैंने पैंट बनवाया, वो भी मैं दिखा देती हूँ अभी, ठीक है? देखो बहुत अच्छी फिटिंग है। हाँ, खूब बढ़िया बनाया है।
सलवार थोड़ा सा मेरे को ऊंचा लग रहा है, धुलने पे ना हो जाए बस। नहीं बहुत जच भी रहा। अरे तो संभावना पसंद है ना ये, वो बोली मम्मी ये लो, अब मैं चटक थोड़ा सा नहीं लेना चाहती। ये कहाँ से लिया था? वहीं दुबई से। ये है दूसरा सूट, ये मैंने पसंद किया था और संभावना ने ये वाला पसंद किया था। ये 400 में सिलवाई हूँ मैं, सिंपल सूट 400 रुपए। ये भी बहुत अच्छा है। ये क्रीम कलर मैंने पसंद किया था, ये वाला कलर संभावना ने पसंद किया। इसके लिए डांट रही करी, मम्मी इतना फीका फीका कलर क्यों ले रहे हो। पहन के मैंने देख लिया, 2 सूट सिलवा लिया मैंने, 750 रुपए में दोनों सूट मेरा बन गया। तो जी ये दोनों सूट संभावना ने गिफ्ट किया है। इसका पैजामी मैंने पैंट सा बनवाया है। पैंट थोड़ा सा मैं लूज बनवाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा वो रहेगा, बैठने उठने में आराम। कोई नहीं, लूज आराम कंफर्टेबल होता है। धुलने में हो सकता है थोड़ा सा सिकुड़िया। इसकी भी चुन्नी बहुत बड़ी है। इसके चुन्नी में तो, इसमें तो बहुत वजन है, इसमें वजन नहीं है, लेकिन ये वाले में बहुत वजन है। इसको तो डाल के ही मैं वो हो जा रही हूँ, घुट जा रही हूँ। ये इतनी बड़ी चुन्नी है, दुबई से खरीदा बस। तो ये 2 सेट कपड़ा उन्होंने मेरे को दिया था, मैंने यहाँ ले आके सिलवा लिया। मेरी बहू ने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा सूट है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद मेरे तरफ से। बस बन गया, आपका दिया हुआ सूट मैंने सिलवा लिया। अब कहीं जाऊंगी तो काम आएगा। अस्तर नहीं लगवाया ना, बहुत भारी हो जाता, पहना नहीं जाता गर्मियों में, इसलिए सिंपल ऐसे ही बनवा लिया। ये देखना, क्या ये बेड शीट का जो प्रिंट है, हाँ, इसका और ये जो तुम्हारे सूट का प्रिंट है, ये इसमें रख दो तो ये मर्ज हो जा रहा है। ये देखो मिक्स हो जा रहा है। लेटूंगी तो पता नहीं चलेगा मैं लेटी हूँ। अब मुझे थोड़ा लूज कपड़ा पसंद है, इतना लूज रहता है, चाहिए मैं होता टाइट नहीं पहन पाती। मोटा आदमी अगर टाइट पहनेगा तो उसका पेट और सब इधर उधर। पेट तो कितना भी छुपा लोगे आएगा ही आएगा। अब पेट का क्या करें, पेट है कि ये 2 मंडा खेत है। नाद है कि नदकोला है। बरहज देवरिया गोला का बोलते, सिकरीगंज या गोला है। सिकरीगंज या गोला है।